सद्गुरु देव की सत्य
दयालु कृपालु राम सच्चिदानंद के युगल मृदुल पावन चरणारविंदों में श्रद्धा प्रीति और भक्ति के साथ कोटि कोटि बार वंदन प्रणाम करते हुए परम श्रद्धालु प्रभु प्रेमी भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमयी शक्ति स्वरूपा मुक्ति स्वरूपा मातृशक्ति परम पवित्र चतुर्मास के परम पावन सत्संग 88,000 संतान वर्षों के प्रति तत्ववेता सुतजी महाराज निमिषारण्य पावन तीर्थ में श्रवण करवा रही बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने शिष्यों को श्रवण करवा रहे हैं। भगवान आशुतोष सदाशिव भगवती मां पार्वती को श्रवण करवा रहे हैं और यमराज महाराज अपने दूतों को रस्ताश्रम धर्म के विषय में श्रवण करवा रहे हैं। अतिथि सत्कार के विषय में श्रवण करवा रहे हैं कि जिनके घरों पर अतिथियों का सत्कार होता है, आने वालों का सत्कार होता है और अतिथि में जिन्होंने देव का दर्शन किया है, आने वाला अतिथि देव होता है। और हमारे घर पर अगर कभी हमारा दुश्मन भी आ जाता है अतिथि बनकर, तो कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि अगर वो आ गया है तो उसको कुछ न कुछ रहा होगा, दुश्मनाहट का भाव रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, लेकिन अगर वो घर पर आ गया है तो समझना चाहिए कि हमारे घर पर वो आया है तो अतिथि बनकर के आया है और आया हुआ अतिथि क्या है? देव है। और इसलिए राजस्थान के अंदर एक कहावत है कि कोई हमारे घर पर आया तो घर आया माँ जाया, घर आया माँ जाया। यानी कि हमारे घर पर अगर कोई आया है और दुश्मन भी अगर है तो उसको कैसे सत्कार करना चाहिए? माँ जाया, यानी हम हमारी माँ से जो भी संतान पैदा हुई है, भाई या बहन, उसका जैसे सत्कार करते हैं ऐसे घर आने वाले का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे यहाँ आया है और आया है तो कुछ समझकर आया है। तो यहाँ यमराज महाराज बता रहे हैं कि एक कपोत ने कैसे आतिथ्य सत्कार को अंजाम दिया। वो कथा पक्षी योनि में होते हुए भी कैसे दुश्मन का भी उन्होंने आदर सत्कार किया। इसलिए आज उन पक्षी की कथा भी मनुष्यों के बीच में कही जा रही है। पक्षी था लेकिन कथा कहाँ कही जा रही है? मनुष्यों के बीच में कही जा रही है। तो धर्मराज कह रहे हैं कि हे दूतों, मन लगा करके श्रवण करो। एक बधिक बहेलिया, जो पक्षियों को पकड़ने वाला, जंगल के अंदर शिकार खेलने वाला, शिकार करने वाला, जीवों को मार करके खाने वाला और जिसे बिल्कुल भी जीव हिंसा के ऊपर मन में कोई पश्चाताप नहीं है, ऐसा एक बहेलिया, ऐसा एक व्याध, बहेलिया कहो, व्याध कहो, शिकारी कहो, और शिकार करने वाले निर्दोष पक्षियों का शिकार करते हैं, शिकार करने वाले निर्दोष पशुओं का शिकार करते हैं, शिकार करने वाले मृग आदि जो होते हैं, जो बेचारे अपना घास फूस खा करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उनका शिकार करते हैं। तो ऐसा ये बहेलियां जिसे हरि की संक नहीं कछ मन में,
भगवान की कोई उसको भय नहीं है, डर नहीं है। मेरे भाई बहन ध्यान देना, आप अगर किसी भी गलत कार्यों को अंजाम देते हैं तो अगर आप भगवान की सन्निधि महसूस करोगे तो कभी भी गलत कार्यों को हम अंजाम नहीं देंगे, क्योंकि परमात्मा और कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, दो आंख वाला देख रहा है कि नहीं देख रहा है, लेकिन 1000 आंख वाला तो देख रहा है। और इसलिए हम अपने पापों को अंजाम देने से पहले ये सोचना चाहिए कि भगवान हमको देख रहा है। किसी का अहित करने से पहले ये सोचना चाहिए कि और कोई जाने या न जाने, लेकिन परमात्मा तो जान रहा है और सबकी खबर उसको, ऐसा शास्त्रों ने कहा कि सबकी खबर उसको, परमात्मा को सब खबर है। तो ये बहेलिया एक बार अपना जाल आदि लेकर के और जंगल में चला, और जंगल में बहुत दूर तक चलता गया। और मौसम कौन सा था? यही चातुर्मास का मौसम था। और बहेलिया जो है क्या करता है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। और उत्तर दिशा से ही भयंकर तूफान आया है, भयंकर तूफान आया है, भयंकर तूफान आया है। और आंधियां चलने लगी, पानी की बूंदें गिरने लगी, और इस प्रकार से प्रलय जैसा मेघों का तांडव हो रहा है। ये भागा एक वृक्ष के नीचे जाकर के और खड़ा हो गया, एक वृक्ष के नीचे जाकर के ये खड़ा हो गया। और जैसे खड़ा हुआ, और इतनी भयंकर आंधी है, इतना भयंकर तूफान है कि वृक्ष के ऊपर रहे हुए पक्षी अपना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो नीचे गिरने की नौबत आ रही है। उनमें ही एक कबूतरी का बैलेंस बना नहीं, वो भी अपने घोंसले से दाने के लिए, खोज के लिए चली होगी, और उसका बैलेंस बना नहीं, और धड़ाम से आकर के ये बहेलिया जहाँ वृक्ष के नीचे खड़ा है, वहाँ वो कबूतरी आकर के गिरी, तो इसने तुरंत उसको पकड़ लिया, और पकड़ करके और अपने पिंजरे में उसको बंद कर दिया। पिंजरा था इसके पास में, तो पिंजरे को बंद कर दिया। और इस प्रकार से भयंकर ठंडी भी हो रही है, बहेलिया उसमें बना हुआ ठंड के मारे कांपता हुआ, और उस कबूतरी को उसने पिंजरे में बंद कर दिया। यहाँ यमराज महाराज कहते हैं कि आप खुद ही काल के गाल में, खुद की स्थिति ऐसी कि तूफान में फंस गया है। अब कई बार ऐसा होता, आप जानते, कई तूफान आता है, कोई वृक्ष का आश्रय जाकर के हम लेते हैं, लेकिन अचानक उसी वृक्ष की डगाल टूट जाती है, माथे पे गिरती है और वहीं मृत्यु हो जाती है। कई बार इसलिए व्यक्ति को जो भी स्थितियां, परिस्थितियां, तूफान आदि आते हैं, तो दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए भी वो मुसीबत हो सकते हैं। लेकिन ये बहेलिया खुद काल के गाल में, खुद मृत्यु के गाल में, लेकिन उसने विचारा नहीं, सोचा नहीं, और उस कबूतरी को पिंजरे में उसने बंद कर लिया। और फिर जरा तूफान को शांति हुई तो उसको लेकर के चल पड़ा। कथा जो कुछ भी सत्यता असत्यता की ओर मत जाना, कि कथा सच्ची है कि कथा झूठी है। कोई भी शास्त्र में जो भी कुछ कथाएं हैं उसमें सत्यता का प्रमाण होता है। अब ये बहेलिया उस कबूतरी को पिंजरे में बंद करके और चल पड़ा। इधर ये कबूतरी जो है
उसका जो कबूतर है, जोड़ा होगा कबूतर कबूतरी का, तो उसका जो जोड़ा है यानी उस कबूतरी का पति का हो, वो अपने घोंसले पर पहुंच गया है और घोंसले के अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे, और ये दोनों ही ऐसे तूफान के समय भी कबूतर और कबूतरी अपना घोंसला छोड़ करके और निकले इसीलिए थे कि उन बच्चों को कुछ दाना पानी लाने के लिए निकले थे। लेकिन ये कबूतरी तो यहाँ इस पिंजरे में बंद हो गई और वहां वो कबूतर कुछ दाना लेकर के और अपने घोंसले पर पहुंचा। अपने घोंसले पर पहुंचा तो देखा कि बच्चे जो है वो इंतजार कर रहे हैं। जानते ना, हमारे अंदर ही मोह नहीं होता, पक्षियों में भी बड़ा मोह होता है, पशुओं में भी बड़ा मोह होता है। आप देखिए कि गैया के बछड़े को आप 2-4 घंटे उस गैया से अलग कर दो, बराबर, और फिर आप जब दूध दुहने का मौका आता है तो उस बछड़े को छोड़ो तो वो गैया भी कैसे दौड़ती हुई और वो बछड़ा भी कैसा दौड़ता हुआ एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। ऐसे मनुष्यों में भी हमारा बच्चा अगर कुछ दिन हमसे दूर हो जाता है और जब मिलता है तो कितना एक मोह पैदा होता है, लगाव पैदा होता है। तो वो कबूतर ले आया, अपने बच्चों को खिला रहा है, लेकिन वो कबूतर सोच रहा है कि प्रतिदिन तो दाना लेने के लिए हम दोनों पति पत्नी जाते थे, अलग अलग जाते थे, लेकिन रोज मेरे से पहले वो आ जाते थे। कबूतर का चिंतन बताए यहाँ कि वो कबूतर सोच रहा है कि मेरे से पहले आ जाया करती, मौते पहले आवती और नित्य बहुग्रहमान, उससे पहले वो पहुंच जाया करती थी। लेकिन आज क्या हुआ कि आज वो कहाँ रह गई? वो कपोत वहां अपनी घोंसले पर बैठा हुआ चिंता कर रहा है। अब इधर क्या हुआ कि ये बहेलिया उस कपोती को पिंजरे में बंद करके तूफान शांत हो गया तो चल पड़ा है, और चलते चलते कहाँ पहुंच गया? उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया जहां पर इसका घोंसला है। कबूतर घोंसले में बैठा हुआ है और बहेलिया वहां पहुंच गया, और ऐसा वो कपोत वहां सोच कर रहा है कि मेरे से पहले आ जाती थी। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये ऐसा कपोत जो है चिंतन कर रहा है, सोच कर रहा है, क्योंकि मोह के कारण ऐसा हो रहा है। और कबूत की सोच बताया कि गृहस्थाश्रम के अंदर जो है नारी और पुरुष का जोड़ा होता है, और नारी और पुरुष को एक दूसरे की चिंता करना ही, क्योंकि ये गृहस्थाश्रम का धर्म है। पति को अगर कुछ हो जाता है तो पत्नी उसकी चिंता करती है, और पत्नी को अगर कुछ होता है तो पति उसकी चिंता करता है। इसी का नाम गृहस्थाश्रम है। बाकी तो कई गृहस्थाश्रमी तो ऐसे रहते हैं जैसे हम अजनबी घर में रहते हो। तो फिर वो गृहस्थाश्रम कैसा? तो ऐसा सोचता होगा वो कपोत, चिंतित हो रहा है। और उसी समय क्या होगा कि वो बहेलिया अपने पिंजरे को लेकर के वहां पहुंचे, और तूफान भी शांत हो गया था, और बहेलिया उसी वृक्ष के नीचे जाकर के पिंजरे को रख देता है। और कपोत अपने घोंसले में बैठा बैठा उसकी दृष्टि गई। उसकी दृष्टि कहाँ गई? नीचे की तरफ गई, और उस बहेलिए के ऊपर गई, और साथ साथ में पिंजरे के ऊपर गई, और पिंजरे के अंदर अपनी ही पत्नी को बंद, वहां पिंजरे में बंद है, और पिंजरे में बंद देख करके और बड़ा शोक करने लगा है।
विहल हो गया और शोक करता हुआ वो कपोत अपनी पत्नी कपोती से कह रहा है, कबूतरी से कह रहा है कि अहो प्रिया अब मैं क्या करूं। शब्दों में यहाँ बाबा जी ने उसका शब्द व्यक्त किया, कबूतर के शब्दों को व्यक्त किया है। वो कबूतर कह रहा है अपनी कबूतरी को कि अहो प्रिया अब मैं क्या करूं और तुम बिन प्राण त्याग के मर। ओ प्रिय, तुमको इस पहेलिए ने पिंजरे में बंद कर दिया है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अकेला रह करके क्या करूंगा, और मैं तुम्हारे बिना अपने प्राणों का मैं भी त्याग करूंगा, क्योंकि ये पहेलिया तुम्हें पकड़ के ले जाएगा तो तुम्हें तो मारने ही वाला है, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं तुम्हारे बिना रह करके, जिंदा रह करके क्या करूंगा। ऐसा करके और वो कपोत अपनी पत्नी के वियोग में बड़ा दुखी हो रहा है। लेकिन धन्य है उस कपोत्री को, ये पूर्व जन्म के कोई संस्कार रहे होंगे, पूर्व जन्म में मनुष्य रहे होंगे और इस जन्म में चाहे पक्षी की योनि प्राप्त हो गई, लेकिन उस कबूतरी ने जो कबूतर से कहा, समझना, कबूतरी ने क्या कहा कि हे पति त्यागो सोच स्नेह, हे पतिदेव सोच को त्यागो और इस मोह को त्यागो, और ये मोह जो है यही सबसे बड़ा दुख का और आपको क्या करना चाहिए। वो स्त्री समझा, वो कबूतरी समझा रही है, आप स्त्री हैं, वो कबूतरी उसको समझा रही है कि आप ऐसा शोक मत करो, और ये जो कुछ भी संसार के अंदर मिलना और बिछड़ना, क्यों? क्योंकि जहां मिलन होता है वहां बिछड़ना होता है, जहां सुख होता है वहां दुख होता है, जहां मान होता है वहां अपमान होता है, और जहां लाभ होता है वहां हानि होती है, और जहां जीवन होता है वहां मृत्यु। वो ज्ञानवान प्रज्ञावान है, पूर्व जन्म के कुछ संस्कार रहे हैं और इसलिए ज्ञानवान है, प्रज्ञावान है, और वो कबूतरी अपने पति से कह रही है कि मिलना और बिछुड़ना, सुख या दुख, मान या अपमान, हानि या लाभ, जीवन और मृत्यु, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ऐसा मन में विचार करके देखो, तुम विचार मन मारे, क्योंकि प्रतिकूलताएं अगर आई है और प्रतिकूलताओं के साथ में अगर हमारे अंदर समझ नहीं है, प्रतिकूलता तो किसके जीवन में नहीं आती। संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा खोजना मुश्किल है कि जिसके जीवन के अंदर प्रतिकूलता, और एक भी व्यक्ति ऐसा खोजना मुश्किल है कि जिसके जीवन के अंदर दुख न आया हो, और एक भी व्यक्ति ऐसा खोजना मुश्किल है कि जिसके जीवन के अंदर वियोग के प्रसंग न आए हो, और एक भी व्यक्ति ऐसा खोजना मुश्किल है कि जिसके जीवन के अंदर हानि के प्रसंग नहीं आए। बोलो, हर कार्य में लाभ मिलता हो ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कहीं हम व्यापार करते हैं तो कई बार लाभ होता है तो कई बार नुकसान भी होता है, तो लाभ ही लाभ मिले हो ऐसी बात नहीं, हर व्यक्ति को मान ही मान मिला हो ऐसी बात नहीं है, कई बार अपमान के प्रसंग भी आते हैं। तो ये सारे एक दूसरे के साथ में संबंध जुड़े हुए हैं, और इसलिए हे पतिदेव, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके यहाँ आप जिस वृक्ष पर घोंसला बना करके बैठे हो, आपके इस वृक्ष के नीचे ये पहेलियां आया है और ये ठंड से कांप रहा है, ये दुखी है, ये आपके यहाँ अतिथि है। क्या कह रही हो?
आपके यहाँ ये अतिथि है, और अतिथि है तो आप ऐसा मत सोचो कि मेरी पत्नी को इसने पिंजरे में बंद कर दिया तो ये मेरा दुश्मन है। ये इसका स्वभाव है, मुझको इसने बंद किया है तो ये इसका स्वभाव है। लेकिन आपके वृक्ष के, जिस वृक्ष पर आपका घोंसला है और उस वृक्ष के नीचे ये आया है, तो आपके यहाँ ये क्या है? अतिथि है। और इसलिए आपको क्या करना चाहिए? अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और इसलिए भाई बहन ध्यान देना, अगर धर्म पत्नी, पत्नी और धर्म पत्नी, और धर्म पत्नी अगर विवेकवान है, धर्म पत्नी अगर विवेकवान है तो कभी पति को, पति का पतन नहीं होने देगी। पत्नी किसको कहते हैं? जो अपने पति को पतन होने से बचाए, गिरने से बचाए, उसका नाम क्या है? और धर्म पत्नी का एक नाम है अर्धांगिनी। क्या है? अर्धांगिनी। और ध्यान देना, अर्धांगिनी या धर्म पत्नी सिर्फ गृहस्थाश्रमी के ही हो सकती है, न ब्रह्मचारी के हो सकती है, न सन्यासी के हो सकती है। हाँ, वानप्रस्थी के तो दोनों पति पत्नी मिलकर के वानप्रस्थाश्रम करे, लेकिन वानप्रस्थाश्रम में तो परिपक्व हो जाती है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। कौन सा आश्रम है? तीसरा है ना। तो ब्रह्मचारी के तो होती नहीं है और गृहस्थाश्रमी के होती है, और वानप्रस्थाश्रम में जाते जाते तो वो परिपक्व हो जाती है, और सन्यासी को तो होती नहीं। तो गृहस्थाश्रम के अंदर ध्यान देना, सिर्फ शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, इसी का नाम गृहस्थाश्रम नहीं है। और हमारे यहाँ जो पत्नी को दर्जा दिया है, ध्यान देना, पति को नहीं कहा जाता धर्म का पति। बोलो ना, कहा जाता है क्या? ये धर्म का पति। हाँ, धर्म का बाप हो सकता है, धर्म का भाई हो सकता है, धर्म का बेटा हो सकता है, लेकिन धर्म का पति नहीं होता। लेकिन पत्नी को क्या दर्जा दिया है? ग्रह लक्ष्मी। क्या कहा? ग्रह लक्ष्मी, धर्म पत्नी, और घर की मालकिन। बोलो ना, सारा पति का काम तो सिर्फ कमाओ, लाओ, देओ, बाकी सारा मैनेजमेंट करने का काम किसका है? गृहस्थाश्रम की अगर कोई मैनेजर है तो वो धर्म पत्नी है। कैसे आने वाले का सत्कार करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। आदमी तो कहते हैं, ऑर्डर करता है, आज 6 मेहमान आने वाले, बोलो ना। वो ये नहीं कहता है कि तू खीर बना दे, क्या लो बना दे, कि वो कर दे, लेकिन वो जानती है कि आने वाले मेहमानों को कैसे राजी करना है। बजाओ ना ताली दे रही हो, तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। क्यों? आने वाला अतिथि कैसे संतुष्ट होकर के जाए, बोलो ना। और लूल लखड़ नहीं हुए तो बोलो ना, ढंग से मैनेजमेंट करना नहीं आवे तो इसलिए ध्यान देना, गृहस्थाश्रम की अगर मैनेजमेंट करने वाली मैनेजर अगर कोई है तो वो गृहलक्ष्मी है। कैसे पति को पतन से बचाए। कई बार ऐसा होता है ना कि धर्म कार्य के अंदर भी, कई बार ऐसा होता है सामाजिक कार्य के अंदर, धर्म कार्य के अंदर देवता लोग तो बड़ी कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन देवियां कहती ना, करो ना, इतना तो कमा रहे हो, बोलो ना। और आदमी भी बड़े होशियार होते हैं। आदमी को किसी बात के लिए कहा जाए ना कि ये सेवा करनी है तो घर पूछ रहे क्यों, बोलो ना। बहाना, बहाना अच्छा है ना,
बढ़वाना किस, भले मत पूछता हो लेकिन बोलता क्या है, बोलता क्या है, घर की पूछ के कहूंगा। तो जो, इसलिए मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपके शादी के फेरों के अंदर 4 फेरों में जो, बोलो ना, 4 फेरों में आगे कौन रहती है? हाँ, स्त्री आगे रहती है, और 3 फेरों में पुरुष आगे रहता है। तो आगेवान कौन? अरे बोलो तो सही, स्त्री आगेवान हुई कि नहीं हुई? और वो 4 फेरे आगे जो रहती है, वो 4 फेरे कौन से? धर्म के, काम के, अर्थ के और धर्म के कार्य में आगेवान, काम के कार्यों में आगेवान, अर्थ के कार्यों में आगेवान। और इसलिए कहां ध्यान देना जरा कि अगर पत्नी समझदार है, पत्नी प्रज्ञावान है, पत्नी अगर सत्संगी है, तो उससे बढ़िया और कोई सलाहकार हो नहीं। हाँ, लेकिन प्रज्ञावान होना चाहिए, फूट डालने वाली, समझदार होना चाहिए। समझदार पत्नी अगर है तो उससे बढ़िया कोई सलाह लेने वाली, घर को जोड़ने वाली होना चाहिए, तोड़ने वाली नहीं, घर को जोड़ने वाली होना चाहिए। तो फिर तो उससे अच्छा कोई सलाहकार हो नहीं सकता। इसलिए फिर कहना चाहूंगा कि रामनवमी का उत्सव एक दिन, बोलो ना, जन्माष्टमी का उत्सव एक दिन, परशुराम जयंती एक दिन, वामन जयंती एक दिन, लेकिन भगवती की पूजा 9 दिनों तक, और वो भी वर्ष में 4 बार। कितनी बार? हाँ, 2 बार तो प्रकट है और 2 बार गुप्त है। 4 नवरात्रि आती है और 9 चौक 36 दिन, 365 में से तो 36 दिन तुम्हारे हैं देवता, कितने? 36 दिन। लेकिन होना चाहिए सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सीता, सावित्री, गायत्री, ये होना चाहिए। शूर्पणखा, पूतना, मंत्रा, केकई नहीं होना चाहिए। समझना जरा, पत्नी से अच्छा कोई सलाहकार हो नहीं सकता। और पत्नी को चाहिए कि अपने पति को धर्म से च्युत न होने दे, अपने पति को धर्म से रहित न होने दे। इसलिए वो धर्म के फेरे में आगे होती है, होती है ना, 7 फेरे होते ना, तो पहला धर्म का फेरा, उसमें वो आगे होती है। तो वो खुद आगे हो करके और पति को भी धर्म में लगाए। इसलिए पहला फेरा धर्म का फेरा, फिर काम का फेरा, फिर अर्थ का फेरा, और वो फिर मोक्ष। और इसलिए अगर पत्नी समझदार है, पत्नी विवेकवान है, पत्नी प्रज्ञावान है, तो पुरुष चाहे कितना भी कमा करके पत्नी को दे देगा ना, तो वो ऐसा नहीं करेगी, वो संभाल के रखे। और मौका लगेगा तो, बोलो ना, मौका लगेगा तो उसके काम भी आएगा, उसके अरे जहां तक उसका त्याग होता है कि चलो जरूरत पड़ गई ना, मेरे गहने भी बेच डालो, लेकिन आप अपना काम करो। समझदार है। तो पत्नी का धर्म क्या है? पति का पतन न होने देना। पत्नी को, पति को किसी भी प्रकार से, पतन का मतलब गिरना, कि पति को किसी भी प्रकार से गिरने न दे, धर्म से गिरने न दे, काम से गिरने न दे, अर्थ से गिरने न दे, और मोक्ष से भी न गिरने दे। जरा विचार करो, वो एक हमारे यहाँ की नारी हो गई, कौन? सती सावित्री, सती अनसुईया, ठीक है।
और एक ऐसी नारी हुई कि यमराज के फंदे में से भी अपने पति को लाई कि नहीं लाई, छुड़ा के लाई कि नहीं लाई। यानी कि उसका किसी भी प्रकार से पति का पतन न होने दे, पति को गिरने न दे। वो क्या है? पत्नी। पत राखे, गुजराती में कहूं तो जो पत राखे उसका नाम। तो यहाँ ये कपोती उस कपोत को कह रही है कि हे पतिदेव, ये जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु ये सब किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। और इसलिए है आप किसी प्रकार का जो है शोक मत करो, भगवत नाम का आश्रय करो। और ये अतिथि आपके यहाँ है, क्योंकि एक न एक दिन तो मृत्यु होनी है, मृत्यु तो आएगी, लेकिन आपका पतन अतिथि धर्म से आपका पतन नहीं होना चाहिए। और इसलिए हरि नाम का आश्रय करते हुए आप क्या करो? अतिथि सत्कार करो। हरि नाम का प्याला पीवे कोई मत वाला, हरि नाम का प्याला पीवे कोई मत वाला, मत वाला जी मत वाला, पिया
मिल गया कमली वाला पीवे कोई मतवाला, मिल गया कमली वाला पीवे कोई मतवाला, मतवाला जी किस्मत वाला, मतवाला जी किस्मत वाला, हरि नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, हरि नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, ये प्याला मीरा ने जो पिया, ये प्याला मीरा ने जो पिया, मीरा ने पिया महारानी ने पिया, मीरा ने पिया महारानी ने पिया, जर अमृत कर डाला पीवे कोई मतवाला, जर अमृत कर डाला पीवे कोई मतवाला, हरि नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, हरि नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, मतवाला जी दिल वाला, मतवाला जी दिल वाला, राम नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, राम नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, ये प्याला संतों ने जो पिया, ये प्याला संतों ने जो पिया, संतों ने पिया, भक्तों ने जो पिया, संतों ने पिया, भक्तों ने जो पिया, मिल गया जग प्रतिपाला पीवे कोई मतवाला, मिल गया जग प्रतिपाला पीवे कोई मतवाला, राम नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, राम नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, यह प्याला हम सब भी पिए, ये प्याला हम सब भी पिए, सभी पिए सब मिल कर पिए, सभी पिए सब मिल कर पिए, मिल जाए नंद का लाला पीवे कोई मतवाला, मिल जाए नंद का लाला पीवे कोई मतवाला, राम नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, राम नाम का प्याला, और से गाइए, कोई मतवाला, राम नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, राम नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, मतवाला जी दिल वाला, मतवाला जी दिल वाला, हरि नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, हरि नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, हरि नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला, हरि नाम का प्याला पीवे कोई मतवाला। तो धर्म पत्नी पति को इसमें आगे रखती है, काम में, धर्म में, अर्थ में और
मोक्ष में आगे रह करके और पति का पतन नहीं होने देती है। इसीलिए ध्यान देना, भगवान के नाम बोले जाते हैं ना जोड़ी के साथ, तो राम सीता नहीं बोलते हैं, बोलो ना, क्या बोला जाता है? सीताराम। और कृष्ण राधा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? राधे श्याम बोलते हैं। और नारायण लक्ष्मी नहीं बोलते, बोलो ना। तो आगे कौन है? आगे कौन है? देवियां आगे हैं, यानी धर्म पत्नी धर्म के मार्ग में अग्रसर रखती है। और इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ पत्नी को पत्नी नहीं कहा, उसके साथ क्या जोड़ दिया है? धर्म जोड़ दिया है। तो वो कपोती कपोत को कहती है कि हे पतिदेव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब आती है और जाती है, लेकिन अतिथि जो हमारे यहाँ आया है और आप इसके प्रति वैर भाव मत रखो और इस आने वाले अतिथि का सत्कार करो। और मेरी मृत्यु हो जाएगी तो हो जाएगी, मरना तो है एक दिन, लेकिन आप अपने धर्म, अपना जो गृहस्थाश्रम धर्म है, और गृहस्थाश्रमी का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अतिथि देवो। गृहस्थाश्रम में रहने वाले का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अतिथि देवो भव। उसके यहाँ कोई भी अतिथि आता है तो उसको देव समझ करके सत्कार करे। अब ये कपोती के कहने से कपोत कैसे बहरी या शत्रुता का भाव वाले रख रहा हो, लेकिन ये कपोत कैसे अपना जो है गृहस्थाश्रम धर्म के उस कर्तव्य को निभा करके और क्या करता है, और कैसे अतिथि पक्षी होते हुए भी कैसे अतिथि सत्कार करता है, और कैसे फिर इनका जीवन भगवत भक्तिमय बनता है। ये सारी प्रसंग होगा कल के सत्संग में आपके समक्ष